नजरअंदाज करना ये अपमानजनक है। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर के विधानसभा के अध्यक्ष ये काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है, वो गलत है। और इसका मैं पहले तो विरोध और प्रोटेस्ट में दर्ज करता हूं आप सब लोगों के समक्ष। दूसरा जो मैं कहूंगा कि आज जिसकी उन्होंने हूबहू बिल पेश किया, पिछले दफा भी हम सब लोगों ने सुझाव दिया, विधायकों ने खड़े होकर के सुझाव दिया था, उस समय भी इसी प्रकार से हुआ था। क्योंकि विधायक दल के अपोजिशन में लीडर नहीं मानते थे तो लड़ भड़ करके हमें लगता है कि उस समय शायद श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने विषय को रखा था, सरकार को सुझाव दिया था। हम लोग तो सुझाव ही देते हैं, सरकार को मानना ना मानना ये सरकार का काम होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। झारखंड के नौजवानों के साथ वो छल कर रही है, झारखंड वासियों को वो धोखा दे रहे हैं। और मैं इसलिए आपको कह सकता हूं, आपको मैं फिर स्मरण दिला रहा हूं, 2004 से 14 तक जो 10 वर्षों का जो कालखंड रहा है, उस कालखंड में अधिकांश समय या तो राष्ट्रपति शासन रहा है, हेमंत सोरेन जी खुद डिप्टी सीएम भी रहे हैं, फिर बाद में इसी मुद्दों को लेकर के अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद वो मुख्यमंत्री बने हैं। और 2004 से 14 के बीच झारखंड में इनके नेतृत्व में भी सरकार रही, राष्ट्रपति शासन भी रहा और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की, यानी उस समय यूपीए गठबंधन था, उनकी सरकार थी। लेकिन उन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के कभी भी आज जो पहल कर रहे उन्होंने पहल नहीं किया, क्योंकि उनको पता था उस वक्त, या कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनको नहीं करने दिया होगा। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार से, हम लोगों ने यही कहना चाहते हैं कि भाई आप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों का नियोजन देना, नियोजन नीति बनाना, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, ये अनावश्यक रूप से, जो कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में, आप सबको याद होगा जब हमारी सरकार भी थी हमने किया था, कोई विधानसभा भी हमने तो नहीं लाया था, कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था। और बाद में काफी नियुक्तियां भी होती रही और उसके बाद इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। और 14 में जब सरकार बदली और रघुवर दास जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब भी ये हल्ला कर रहे थे, तो रघुवर दास जी ने 2016 में स्थानीय और नियोजन नीति बनाई। और उसके बाद भी नियुक्तियां ढेर सारे हुई हैं। उस समय की नियुक्ति अगर आप लोग 2000 से लेकर के और 19-20 तक की नियुक्ति को अगर आप देखेंगे, जितना अधिक नियुक्तियां हुई है कि इनके तो 4 साल के कार्यकाल में कोई नियुक्तियां हुई ही नहीं है। मुश्किल से जो हुई है तो विधानसभा में उन्होंने उत्तर दे चुके हैं। अनंत ओझा जी के प्रश्न पर ही आप सब लोग उस उत्तर को देख सकते हो। तो जो काम राज्य सरकार को यहाँ करना चाहिए, वो काम जानबूझ करके फंसा देना, राजनीति करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज भी मैं हेमंत सोरेन से कहूंगा, राज्य सरकार से मैं कहूंगा कि आप स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए। आप 1932 का लाइए कट ऑफ डेट या 1908 का लाइए, भारतीय जनता पार्टी कदापि उसका विरोध नहीं करती है। हम सब लोग तो हर हमेशा चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की हित की रक्षा हो, हितों की रक्षा हो। और झारखंड की लोगों की भावनाओं का भारतीय जनता पार्टी ने जितनी आदर और सम्मान दिया है, वो पहला उदाहरण तो झारखंड राज्य का निर्माण ही है। और नहीं तो पहले क्या हुआ है, किसी से नहीं छुपा हुआ है। इनके पिताजी तो आंदोलन कर रहे थे उस समय, उससे पहले भी लोग आंदोलन कर रहे थे।
कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन को ही पूरी तरह से खरीद लिया था। तो ये बीजेपी को झारखंड वासियों के हितैषी कितना है, ये किसी के यहाँ हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड की एक एक जनता उस बात को जानती है। इसलिए झारखंड की हितों की भारतीय जनता पार्टी सदैव हितैषी रही है, हितैषी है और रहेगी भी। लेकिन ये जो राजनीति कर रही है, राजनीति बंद होना चाहिए। झारखंड के बच्चों की भविष्य के साथ, झारखंड वासियों के भविष्य के साथ हेमंत सोरेन को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।